Hello students, good evening to all. So in this video, I'm going to discuss the CMAT quant syllabus and on the basis of the previous years, what is the analysis and chapter wise weightage in CMAT exam. I know कि अभी you are waiting for the notification of the CMAT 2022, but I know if you are serious towards this exam, definitely you started your preparation. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि कौन सा परसेंट मतलब कौन से चैप्टर को हम लोग मतलब छोड़ सकते हैं या कंपनसेट कर सकते हैं विद द अदर टॉपिक्स, राइट. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कितने पूछे गए हैं उस टॉपिक से. सो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू फ्रॉम द अनअकैडमी साइड. बच्चे अनअकैडमी पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके पास में यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है. वो आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2022. तो जो भी स्टूडेंट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट का अपॉर्चुनिटी है. एंड दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन दीज 3 डेट्स, 26 जैन, 6 फैब एंड 13 फैब. तो आपके पास ये 3 डेट्स अवेलेबल है. आप इन तीनों डेट में से कोई सी भी दिन पे आप एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हो. And this test will be for 1 hour, 6 p.m. to 7 p.m. 60 minutes का ये टेस्ट होगा and 30 questions उसमें आपके लिए पूछे जाएंगे. So if you score good in this scholarship test, you have a chance to win the scholarship up to 100%. आपको 100% तक की स्कॉलरशिप आप विन करने का चांस आपको मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है, टॉप 100 रैंकर्स विल विन अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी कैट प्लस सब्सक्रिप्शन. So this is the good opportunity for all of you who are preparing for the CAT 22. And if you buy any subscription by using my referral code, that is Rakhi10. हाँ, मैं यहाँ पे just one second. हाँ, that is Rakhi10. तो you can avail extra 10% off on any subscription. So mark your calendar, 26 and 6 5 and 13 Feb. Okay, so now let's start the CMAT syllabus, CMAT क्वांट सिलेबस. बेसिकली देखो बच्चे, अगर हम सीमेट में क्वांट का सिलेबस बताएं, अगर आप लोगों ने कैट वगैरह के लिए प्रिपेयर किया तो आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, राइट. एंड अगर आप सीमेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो अभी, तो आपके सेक्शन वही है. लाइक पहला सेक्शन है आपके पास में अरिथमेटिक सेक्शन. तो अरिथमेटिक में सबसे पहली यूनिट होगी आपकी परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट. तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में यू हैव टू कवर दीज 3 टॉपिक्स: परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI. if you can see on my screen, in 2021 slot 1 में प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था, राइट. परसेंटेज SICI का स्लॉट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं था. स्लॉट 2 में परसेंटेज से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन और SICI से एक क्वेश्चन था, राइट. मतलब टोटल 3 क्वेश्चन थे स्लॉट 2 में. अगर आप 2020 में बात करो तो 1 क्वेश्चन परसेंटेज, 2 क्वेश्चन 2, तो 2 to 4 5. मतलब यू कैन से कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI इन तीनों चैप्टर को मिला के आप यहाँ पे कम से कम 1 to 5 क्वेश्चन तक इन तीनों चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं. मैक्सिमम 5, अदरवाइज 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इन चैप्टर से आपका रहेगा ही रहेगा आउट ऑफ टोटल 25 क्वेश्चन. एंड वैसे भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द अरिथमेटिक. नॉट ओनली इन द अरिथमेटिक, ज्योमेट्री में भी वो आपको हेल्प करेगा, अलजेब्रा में भी हेल्प करेगा. सो यू कांट इग्नोर दीज 3 चैप्टर्स, राइट. तो आपको ये चैप्टर्स अच्छे से करने हैं. Second unit in the arithmetic section is the ratio, proportion and variation, average, partnership, mixture and alligation. या फिर आप इनको यहाँ पे मैं इनको कवर करूं, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड इट्स एप्लीकेशन. ये सारे रेशियो की एप्लीकेशन के बेसिस पे आएंगे. तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन और asked from the ratio, proportion and variation. अगर आप 2021 में बात करो तो this unit is basically ratio, proportion and variation and its application. तो ये सब उसी के एप्लीकेशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 1 2 2 to 4 एंड 1 5, मतलब 5 क्वेश्चंस. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस. यहाँ पे आप देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1. तो आपके पास में ये अप्रोक्सीमेट, मतलब आप बोल सकते हो कि 2 to 5 क्वेश्चंस तक आपके रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशंस एंड इट्स एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं.
right? If I talk about next chapter, time and work, pipe and cistern and time, speed and distance, ये तीनों ही चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, मींस 99.99%, 0.01% आई सेड फॉर द सेफर साइड। मान लो अगर क्वेश्चन नहीं आया और आप बोलोगे मैम ने तो बोला था, बट फॉर द सेफर साइड आई एम सेइंग 99.99%, बट अदरवाइज टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यू कांट इग्नोर दिस चैप्टर फॉर एनी एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप टीएसडी और टाइम एंड वर्क को इग्नोर करके मत चलना, आपको ये चैप्टर कवर करना चाहिए। सो दीज आर द चैप्टर विच कम अंडर द अरिथमेटिक यूनिट। तो अरिथमेटिक में आपके टोटल ये चैप्टर्स हैं, और अरिथमेटिक हमेशा से ही बच्चे हर एक एग्जाम पे आपका हैवी होता है। मींस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव, एनी एंट्रेंस एग्जाम, आपको अरिथमेटिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड फॉर अरिथमेटिक आई टोल्ड यू कि if you didn't purchase purchase any material from any institute, तो आप RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व करो। इट्स अ गुड बुक, प्रैक्टिस करो वहीं से, और आपका अगर अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, ठीक है। Now, if I focus on the algebra part, तो algebra में आपका linear equation, quadratic equation, surds and indices, progression, functions, inequalities, तो ये चैप्टर आपके algebra वाले यूनिट के अंदर है। linear equation देखो, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही। अगर आप लेटेस्ट वाला देखो 2021, तो linear equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्च एंड इंडाइसिस के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, प्रोग्रेशन के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। फंक्शंस में जो क्वेश्चन आता है वो समटाइम्स वो भी क्वेश्चन होता है मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस वाला, लाइक मैं यहाँ पे बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है और जी ऑफ वाई की वैल्यू ये है, फाइंड द एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 3, ऐसा कुछ मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है कि लाइक बहुत ज्यादा फंक्शंस आपका कैट लेवल का नहीं आता है। इधर दे आस्क फ्रॉम द प्रीडिफाइंड फंक्शन, और सिंपल क्वेश्चन होता है फंक्शंस का। मतलब स्कैरी वाली कोई चीज नहीं है कि फंक्शंस हमें आता नहीं है। आप अगर बेसिक्स भी कवर करोगे easily you can attempt the question from these topics, ठीक है। तो ये आपके अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्च एंड इंडाइसेस, प्रोग्रेशन, फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे बात आए तो अरिथमेटिक हो चुका है, आपका अलजेब्रा हो गया। देन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, लाइक सिंपल आपके जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, फैक्टर्स का कंसेप्ट है वो मालूम होना चाहिए, सक्सेसिव डिविजिबिलिटी पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस आपको आना चाहिए नंबर सिस्टम का। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके, क्लासिफिकेशन, डिविजिबिलिटी, फैक्टर, साइक्लिसिटी, मतलब टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट इन द हायर पावर। तो नंबर सिस्टम में आपको ये कवर करने की जरूरत है। यू कैन सी 2 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से बच्चे सिंपल सॉर्टेड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एप्लीकेशंस आती है आपकी थ्योरम की। तो आप अगर बेसिक थ्योरम्स भी मतलब एक बार थ्योरम कवर करके जाओगे और फॉर्मूला करके जाओगे तो आराम से आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्योमेट्री में आपका जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, रोम्बस बेस्ड। जैसे 2021 में अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल के एरिया के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, रोम्बस के एरिया के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, और एक ट्रेपीजियम के एरिया के बेस पे क्वेश्चन था। और सिंपल मतलब सिंपल टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे ज्योमेट्री के, कोई भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप अच्छे से बेसिक टू मॉडरेट लेवल भी कवर करते हो तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट, राइट। तो ये हो गया। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे भी पीएनसी के 2 क्वेश्चन, यहाँ पे पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को मिला के 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन। तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगेन इन डेप्थ बहुत ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस करोगे तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेंसुरेशन 2D एंड 3D आप टोटल फॉर्मूलाज वहां पे कवर करो। नेक्स्ट इज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के आपके 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं, या आप बोल सकते हो 2 to 4 क्वेश्चन होते हैं। डेटा ड्रिवन क्वेश्चन होता है, DI। इतना इंटरप्रिटेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। लाइन ग्राफ डायरेक्ट आ सकता है, पाई चार्ट आ जाता है, मिक्स ग्राफ आ जाता है, 2
इन्फोग्राफ वैसे वो मुश्किल से देता है, अदरवाइज सिंपल टेबल से क्वेश्चन पूछ लिया, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपका लाइन ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया, तो डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक ठाक जल्दी से कर लेते हो तो आराम से ये हमारा सिक्योरिंग वाला पार्ट होता है, राइट। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर साल उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। जैसे आपके ये कुछ चैप्टर्स हैं, हाँ ये कुछ चैप्टर्स हैं। वैसे तो आप देखो क्लॉक वाला जो चैप्टर है वो आप रीजनिंग में भी कवर करते हो, लेकिन क्लॉक का क्वेश्चन आपका मैथ्स में भी पूछा गया है। तो क्लॉक तो आप वैसे भी कवर करने वाले हो, डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट करने का क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो आप यहाँ से आराम से कवर कर। सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिंप्लीफिकेशन, आई वुड सजेस्ट कि आपके जो RS अग्रवाल में एक चैप्टर दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, वो एक बार आप सॉल्व कर लो। मतलब हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर कभी कभी इनका क्वेश्चन देखा गया है। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो 95+ परसेंटाइल इन सीमेट, तो आप ये वाले टॉपिक भी कवर कर लो, बेस सिस्टम, सेट थ्योरी, सिंप्लीफिकेशन, क्लॉक एंड ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज्यादा डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक टू मॉडरेट करोगे तो डेफिनेटली आप क्वांट का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो बच्चे। ये वाला जो सिलेबस है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, और आप लोग वहां पे भी अच्छे से देख सकते हो पूरा डिटेल में। तो आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दिस वाज द क्वांट सिलेबस फॉर द सीमेट एग्जाम, एंड आई होप आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो यू कैन सी कि कौन सा चैप्टर मुझे पहले कवर करना है और किसको कितना ज्यादा मुझे टाइम देना है। ओके, so we will meet in the next video. Definitely I will help you for the CMET exam, and please stay tuned. And if you didn't subscribe my channel, so please subscribe and share among your friends, and we will meet soon. Thank you so much guys. Bye bye, take care.